हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मिडाज़ोलाम नेसल स्प्रे के बारे में। गाइस, यदि आपको एक ही वीडियो में मिडाज़ोलाम नेसल स्प्रे की फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ एक्शन, यूज़, साइड इफ़ेक्ट, डोज, प्रिकॉशन, यदि सब इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए अपनी राय। चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। गाइस, जो मिडाज़ोलाम नेसल स्प्रे है, ये मार्केट के अंदर क्या करती है, डिफरेंट कंपनी इसको बनाती है, जो कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रही है। बहुत सारी इसकी कंपनी को क्या करती है, मिडाज़ोलाम नेसल स्प्रे को मैन्युफैक्चर करती है। अलग अलग कंपनी क्या करती है, मार्केट के अंदर बनाती है अपने ब्रांड नेम से, जिसको कहते हैं ब्रांड नेम। ये यहाँ पर जो है, ये है एक मूल एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं, जिसको मूल कंपोनेंट कहते हैं। वो क्या है, मिडाज़ोलाम है। मिडाज़ोलाम की आपको फुल इन्फॉर्मेशन हम देंगे ही, यानी कि हम क्या है देखना है, मिडाज़ोलाम का हमें पूरा इंट्रोडक्शन ओवर देखना है। तो ये मार्केट के अंदर क्या करती है, इसको डिफरेंट अलग अलग कंपनी इसको क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रांड नेम कहते हैं। वो आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं। मोस्ट कॉमन पॉपुलर जो ड्रग ब्रांड नेम है वो आपको वीडियो में डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं काम करने का तरीका है, यानी कि जो मिडाज़ोलाम जो ड्रग है ये क्या करती है, कैसे ये अपना काम करती है, कैसे ये अपना इफेक्ट शो करती है। तो ये क्या करती है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर देख लीजिए, ब्रेन के अंदर क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी सिक्रीशन उनको क्या करती है, ज़्यादा निकालती है ब्रेन से क्या करेगी, वहाँ से क्या होगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर को ज़्यादा निकाल देती है, जिसका कारण क्या होता है, जो सिग्नल होता है ब्रेन के अंदर, जो सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, वो मसल्स तक की नहीं जा पाते, मसल्स तक की नहीं जाते हैं, जिसका कारण क्या होता है, ड्रग अपना एक्शन शो कर देती है। जब तक कि सिग्नल नहीं जाएगा तो ड्रग अपना काम भी नहीं करेगी। सिग्नल क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज़ कर दिया, इसको न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, जिसके कारण क्या होता है, जो सेल्स पर, जो मसल्स पर जो सिग्नल जाने थे वो नहीं जाएंगे, तो उसके कारण ही क्या करता है, ड्रग अपना एक्शन शो कर देती है। यह था मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका, काम कैसे करेगी ये ड्रग। उसके बाद देख लेते हैं इसके यूज़ कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर, इसका यूज़ क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर सिग्नल को स्टॉप करने के लिए। ब्रेन में जो सिग्नल चल रहे हैं, जो भी हाइपर एक्टिविटी हो रही है या हाइपर सिग्नलिज्म हो रहा है, यानी कि सिग्नल ज़्यादा जा रहे हैं मसल्स पर या न्यूरॉन्स पर, ज़्यादा सिग्नल जा रहे हैं, उसको क्या करते हैं, उनको ब्रेन के अंदर स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो सिग्नल ज़्यादा पहुँचेंगे तो ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, दौरे आने चालू हो जाते हैं। तो इसका क्या करते हैं, दौरे के अंदर भी इसका क्या करते हैं, डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। यानी कि सडन क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, दौरे जैसे आंख ऊपर टांग लेते हैं, ये सब क्या होता है, दौरे के सिम्टम होते हैं। यदि दौरा पड़ता है, अचानक क्या होता है, सडन अचानक क्या हुआ, दौरे पड़ गए, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, मिडाज़ोलाम नेसल स्प्रे का यूज़ करते हैं डॉक्टर। जल्दी क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, यानी कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, अनकॉन्शियस उसका पता नहीं चल रहा है क्या है, किस वजह से अनकॉन्शियस हुआ है, बच्चे क्या है, पेशेंट हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, उसको शांत करने के लिए, उसको नॉर्मल बनाने के लिए क्या करते हैं, मिडाज़ोलाम नेसल स्प्रे का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। यदि कोई भी ड्रग आप यूज़ करते हैं, दुनिया के अंदर की कोई भी ड्रग आप यूज़ करोगे तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है। यदि मिडाज़ोलाम नेसल स्प्रे आप यूज़ करें तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है। जैसे क्या होता है, ड्रोजीनेस, यानी कि आपको यदि मिडाज़ोलाम आप यूज़ कर रहे हो अनकॉन्शियस पेशेंट में या सीजर वाले पेशेंट में, तो क्या करेगा, उसको पूरे दिन क्या होगा, ड्रोजीनेस यानी कि कमज़ोरी, थकान महसूस देगी उस पेशेंट को जिस पर आप यूज़ करोगे। उसके बाद क्या हो सकता है, सडेशन। यदि क्या हो सकता है, सडेट भी हो सकता है वो पेशेंट। क्या हो सकता है, मान लिया कि आपको क्या करा है, वो नॉर्मली, अगर मान लिया इस स्प्रे का आप यूज़ कर रहे हो, वो नॉर्मली दिन में क्या कर रहा है, 5 घंटे सो रहा है, 6 घंटे सो रहा है, 8 घंटे सो रहा है। तो इसका कारण कि यदि इस स्प्रे को आप यूज़ कर रहे हो तो क्या हो सकता है, उसकी नींद की तादाद या उसके नींद में इंक्रीज़ आ जाए। वो हो सकता है 8 घंटे से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक भी, या इससे ज़्यादा भी वो मोड ऑफ एक्शन पर काम करता है। कितनी ड्रग जाकर वहाँ पे रिसेप्टर पर बाइंड हुई है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये ड्रोजीनेस या कोई भी साइड इफेक्ट या इफेक्ट नज़र आता है ड्रग का। उसके बाद क्या हो सकता है, नोजिया, एंसन नोजिया, इससे वोमिटिंग, यानी कि उल्टी हो सकती है या उल्टी की तरह क्या हो सकता है, लग सकता है। हेड एक, यानी कि सर में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। कफ, खांसी भी आ सकती है,
उसके बाद ये कभी कभी हम आपको इस मीडाजोलाम स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं तो सर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें, मीडाजोलाम नेसल स्प्रे का यदि आप यूज़ कर रहे हो तो क्या हो सकता है, सांस लेने में परेशानी, डिफ़िकल्टी हो सकती है। उसके बाद देख लेते हैं डोज। यदि आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ कैसे करना है। मीडाजोलाम नेसल स्प्रे का नॉर्मली डॉक्टर की सलाह पर इसका यूज़ करें, बिना डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ ना करें। यदि हम देख लेते हैं नॉर्मली यदि अचानक में यदि कभी आपको परेशानी में इसका यूज़ करना पड़ जाए तो आप क्या करोगे। इसका नॉर्मली क्या करते हैं डॉक्टर, इसका एक स्प्रे यूज़ करने का सलाह देते हैं। यदि डॉक्टर ने सलाह दी है कि एक स्प्रे से नहीं आप बढ़ाकर 2 स्प्रे करिए तो आप 2 स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइड नाक में, एक बार इस नाक में एक बार इस नाक में। नॉर्मली इमरजेंसी में आपको एक टाइम एक स्प्रे यूज़ करना है। यदि डॉक्टर कहे 2 स्प्रे यूज़ करिए तो आप 2 स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 स्प्रे आप क्या कर सकते हैं, एक नाक में 2 स्प्रे, मान लें 2 स्प्रे यूज़ करना है, 2 स्प्रे इसमें 2 इसमें, ऐसे यूज़ करना है। यदि आपको एक स्प्रे करना है तो एक स्प्रे नाक इस नाक में, एक बार एक स्प्रे इस नाक में, ऐसे यूज़ करना होता है, यानी कि दोनों साइड नाक में आपको यूज़ करना है। उसके बाद देख लेते प्रिकॉशन, यानी कि यदि आपको किसी भी ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको सावधानी, प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, यानी कि कोई भी सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे कि ओनली डॉक्टर की सलाह पर ही इसका यूज़ करें। यदि आप इस ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, मीडाजोलाम नेसल स्प्रे का आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या करना है, ओनली डॉक्टर की सलाह पर ही, ओनली डॉक्टर की सलाह पर ही यूज़ करें। खुद से इसका यूज़ ना करें, खुद से क्या करें, इसका यूज़ ना करें, खुद से इसका यूज़ ना करें। यदि डॉक्टर नहीं मिलता है तो खुद से फिर इसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सीवियर कंडीशन में आपको वो यूज़ करना है। यदि डॉक्टर मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है, डॉक्टर की सलाह मस्ट होती है, डॉक्टर की सलाह इस पर लेनी ज़रूरी होती है। क्योंकि यदि थोड़ी सी भी डोज इसमें ज़्यादा हो गई है, ये ड्रग जो होता है मीडाजोलाम, ये सडेट के लिए यूज़ किया जाता है। सडेट का मतलब आदमी को बेहोश करने के लिए। यदि थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा होती है पेशेंट की सीवियर बन सकता है, तो इसलिए क्या है, डॉक्टर की सलाह मस्ट होती है, डॉक्टर की सलाह पर ही यूज़ करें। इसको क्या माना जाता है, इसको मीडाजोलाम नेसल स्प्रे को क्या माना जाता है, इमरजेंसी ड्रग माना जाता है। यहाँ पर देख ले, इसको क्या करें, ओनली ऑन इमरजेंसी ड्रग ही मानी जाती है। ओनली इसको क्या करना है, इमरजेंसी ही में इसका आप यूज़ करना है। ये नहीं कि दौरे आए फिर इसका यूज़ कर लिया, फिर दौरे आए इसका यूज़ कर लिया, नहीं, ये दौरे की दवाई नहीं है, न ब्रेन की दवाई है। ये मीडाजोलाम है, ओनली ऑन सडेट करने के लिए इमरजेंसी ड्रग के तौर पर आपको इसका यूज़ करना है। गाइस, यह थी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यदि वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी है या वीडियो में आपने कुछ नया जाना है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए अपनी राय, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।